बस्तर का रुख करेंगे जहां पर स्नीफर डॉग्स की मदद से आईईडी ढूंढे जा रहे हैं। जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 200 से ज्यादा आईईडी बरामद हुए हैं। राका, सुजाता और टॉफी निभा रहे हैं अहम भूमिका। ऐसे में पुलिस भी काफी उत्साहित है इस अभियान को लेकर। सर्च ऑपरेशन जारी, स्नीफर डॉग्स की मदद से आईईडी ढूंढे जा रहे हैं। जंगलों में राका, सुजाता और टॉफी जो डॉग टीम है वो इस अभियान को लीड कर रही है। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान एवं अपराधों के डायरेक्शन के लिए डॉग्स का इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पर स्नाइपर डॉग्स एवं ट्रैकर डॉग्स जर्मन शेपर्ड या लैब्राडोर ब्रीड का काफ़ी उपयुक्त पाए जाते हैं। बस्तर जिला अंतर्गत राका, सुजाता, डॉफी इस प्रकार का 3 डॉग्स हमारे पास उपलब्ध है। इस हिसाब से बस्तर संभाग के अंतर्गत स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के पास भी सभी प्रकार के जो डॉग्स अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष औसतन 240 से अधिक आईडीज को डायरेक्ट करके उसको रिकवर की जाती है। और इस प्रकार डॉग्स का काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका जवानों को जो सुरक्षा के लिए, उनके जान माल का रक्षा करने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। और साथ साथ जो आपराधिक घटना में भी आरोपी तक पहुंचाने के लिए जो ट्रैकर डॉग्स से उसकी की जाती है, उसका भी कई प्रकरण में, जैसा हत्या का प्रकरण या चोरी, लूट, डकैती इस टाइप का प्रकरण में भी इन डॉग्स का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। अभी विगत वर्षों में डॉग स्क्वाड्स का स्थानीय स्तर पर जो भिलाई अंतर्गत 7वीं वानी छत्तीसगढ़ आर्म्स बटालियन का भी एक ब्रीडिंग स्टेशन है, उसके डॉग्स का भी हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में अभी इंडक्ट की जा रही है, ताकि उनका भी उपयोग अच्छे से हम कर पा रहे हैं। रायपुर में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। विधानसभा के समिति कक्ष में बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे। संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद रहे। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक अहम बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने अध्यक्षता की। बिलासपुर से खबर, जहां पर आईजी ने सभी जिलों के एसपी की बैठक ली है। साल 2022 के अपराधों की समीक्षा के लिए मुंगेली के एसपी सराहना भी आईजी ने की। लंबित मामलों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। विजिबल पुलिस के भी निर्देश दिए हैं। काफी अहम ये बैठक रही, जिसमें मुंगेली के एसपी की सराहना भी की आईजी ने। सभी जिलों के एसपी की अपराधों पर समीक्षा बैठक। खबर जगदलपुर से, जहां पर नशीले सिरप पर बस्तर पुलिस की कार्रवाई जारी है। बोधघाट पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। नशीली गोलियों और दवाइयों की बिक्री करता था आरोपी। सूचना मिलने पर पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की। आरोपी के पास से नशीले पदार्थ भी जब्त हुए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नशीले पदार्थ बरामद, पुलिस का एक्शन। बोधघाट में पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है महेंद्र कर्मा वार्ड क्षेत्र में अवैध नशीली सिरप की तस्करी कर रहा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए थाना बोधघाट से एक टीम घटनास्थल की ओर रवाना की गई। उक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर एक संदेही जिसका नाम टोमन से ठाकुर है, जो निवासी नया मुंडा जगदलपुर का है, उसको पकड़ा गया और उसके कब्जे से अवैध नशीली सिरप 70 पीस 100 ml की शीशी थी, जिसकी कीमत लगभग 11,300 रुपए है। एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए, एक मोबाइल कीमत लगभग 7,000 रुपए और नकदी रकम 950 रुपए जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आबकारी विभाग कुंभकर्णी नींद सो रहा है। विभाग के नाक के नीचे चखना सेंटर चल रहा है। इसको लेकर लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। मामले को लेकर जब उपायुक्त नीतू नोतानी ठाकुर ने कहा कि चखना सेंटर का संचालन विभाग द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो जरूर एक्शन होगा। जितनी भी शराब दुकान के बाहर जो ठेले लगे रहते हैं खाने पीने के आइटम के, उसमें विभाग द्वारा कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाता है। उनके पास गुमास्ता लाइसेंस रहता है
और वो लोग जो मटेरियल बेचते हैं उस पर हम आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन वहाँ जो बैठ के पिलाते हैं या बैठ के पीते हैं उस पर जरूर हमारे जो है वृत्त प्रभारी जो आए दिन कार्रवाई करते हैं उसमें प्रकरण कायम किए जाते हैं। विभाग द्वारा कोई लाइसेंस इसमें नहीं दिया गया है। खबर कोरबा से, जहां त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह। CSEB क्षेत्र में 20 साल की युवती की हत्या हुई। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी 4 टीमें। CCTV कैमरों की मदद से जांच हुई। हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसको किसी नुकीले हथियार जो सूजा टाइप का है उससे मार के उसकी हत्या हुई थी। और जो वहाँ पुलिस जब वहाँ पहुंची तो ऐसा लगा कि फ्रेंडली एंट्री है, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति कहीं से आके ऐसा हुआ है। और जब फ्रेंडली एंट्री तो मतलब वो जैसे ये बता भी रहा है कि उसको बुलाया गया था या वो जो भी बात हुई थी तो ये पूछा हुआ। और पहुँचने के बाद इनके बीच झगड़ा हुआ और झगड़े के उसी बीच उसने सूजा से उसके ऊपर वार किया जिससे मृतका की डेथ हुई थी। बिलासपुर का रुख करेंगे। एक बार फिर हिस्ट्री शीर्षक की दबंगई सामने आई है। घर में घुसकर दंपत्ति की बेरहमी से पिटाई की है। केस दर्ज करवाने के नाम पर आदतन बदमाश विकी पांडे और उसका साथी राहुल मखीजा ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, उत्पात मचाया। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच की जा रही है। पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र के अमीरी आवास पारा का है, जहां पीड़िता ऋतु मरकाम और पति साधु की शिकायत पर पुलिस में की गई है। इधर सकरी पुलिस अपराध दर्ज कर फरार हिस्ट्री शीटर विकी पांडे और उसके साथी राहुल मखीजा की तलाश कर रही है। विकी पांडे के खिलाफ जिला बदर की फाइल भी तैयार की गई है, जिसे वरिष्ठ कार्यालय में भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र के जो गुंडा बदमाश है विकी पांडे और उसके अपने साथी राहुल मखीजा के साथ मिलकर मारपीट की है, जिसमें पुलिस के द्वारा अजमानती धाराओं के तहत FIR पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा गुंडा बदमाश के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। नरसिंहपुर से खबर। ड्यूटी पर तैनात ASI पर हमला हुआ है। 4 लोगों ने जानलेवा हमला किया। बीच बचाव करने आए थे ASI महादेव पिपरिया की पूरी घटना है। थाना प्रभारी को सूचना दी गई। बीच बचाव करने आए ASI पर हमला। महादेव पिपरिया का मामला, थाना प्रभारी को सूचना दी गई। जी, ये कल महादेव पिपरिया गांव की घटना है। वहां पर वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग का पुलिस बल वहां पे उपस्थित था और किन्हीं 2 पक्षों में विवाद हुआ था, तो पुलिस जो है उन लोगों को सॉर्ट आउट करवा रही थी। वहां पे उन लोगों से बात कर रही थी। इतने में ही एक एकम पटेल है, उसने आकर इस बात पे पुलिस से वाद विवाद किया कि वो जो है उसके ड्राइवर से पुलिस क्यों पूछताछ कर रही है। ग्वालियर रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव बरामद हुआ। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की घटना है। सूचना मिलने पर GRP मौके पर पहुंची। रेलवे कर्मचारी बताया जा रहा है मृतक। सुसाइड और हादसे के एंगल से पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, परिजनों से पूछताछ कर रही है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की घटना, जहां पर एक युवक का शव बरामद हुआ। रेलवे कर्मचारी ही ये बताया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। आज डिप्टी SS ग्वालियर द्वारा सूचना दी गई कि 4 प्लेटफॉर्म नंबर के बाहर माल गोदाम है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। उस सूचना पर से प्रधान आरक्षक 685 विजय सिंह को एवं आरक्षक रवि सेन को जांच में भेजा गया। खंडवा में पुलिस ने अनोखे चोर को गिरफ्तार किया। खाली घरों को निशाना बनाता था, दावत में गए लोगों के घरों में काम करता था और चोरी की वारदातों को अंजाम करता था। खानशाह वली कॉलोनी में लगातार चोरी हो रही थी। शिकायतें मिलने पर पुलिस ने जांच की और इस चोर को गिरफ्तार किया। वीडियो बना रहे हैं। थाना मोगट रोड में गत माह 2 चोरियां हुई थी, जिसमें दिन दहाड़े कुछ नगद और मोबाइल चोरी गए थे। इसमें हमने एक आरोपी मोहम्मद नदीम, ये जो बुरहानपुर का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया। इसने खानसावली क्षेत्र में जो 2 चोरियां की है उसको कबूल किया है। इसके कब्जे से 4 मोबाइल
और 14,000 रुपये बरामद की है। ये जो आरोपी है इस पर पूर्व में भी बुरहानपुर में 3 चोरी के अपराध दर्ज है। और खबर जबलपुर से, जहां पर वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस होगी। लगातार तीसरी बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। रामायण पर विश्व की सबसे बड़ी ये कॉन्फ्रेंस है। शोध करने वाले इसमें व्याख्यान देंगे। मीडिया प्रभारी दिनेश मिश्रा ने जानकारी दी। 6, 7 और 8 जनवरी को इसका आयोजन होगा। रामायण की 100वीं शक्ति पर कॉन्फ्रेंस। तीसरी बार 2016 और 20 के बाद हम जो है 2023 में इसको करने। जैसा कि अभी भैया ने बताया, हम लोग 6, 7, 8 जनवरी को विश्व रामायण सम्मेलन जो ये होने जा रहा है, ये ब्रह्मर्षि मिशन समिति को जबलपुर में कार्य करते हुए 25 वर्ष हो गए हैं। 25 वर्ष पहले यहाँ ब्रह्मर्षि बावरा नर्मदा विद्यापीठ वनवासी चेतना आश्रम की स्थापना हुई थी और उसी के बाद 2013 से विराट हॉस्पिस की स्थापना हुई, तो विराट हॉस्पिस को भी 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो ब्रह्मर्षि मिशन समिति की सेवाओं के यहाँ रजत जयंती वर्ष है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों को लगा कि इसी तरह का कुछ आयोजन होना चाहिए। और मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें विद्वान तो बहुत सारे देशों से आ रहे हैं, वक्ता बहुत एक से एक मूर्धन्य विद्वान आ रहे हैं, लेकिन इसमें सुनने के लिए श्रोताओं का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और विशेष रूप से हमारी कोशिश है कि युवा वर्ग जो है वो इस कार्यक्रम में अवश्य पहुँचे, क्योंकि जिस पीढ़ी को आगे चल के रामायण के और वैदिक सनातन धर्म के संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना है, उसका वहाँ पर उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। वे युवा वर्ग हमारा सुनेंगे तो उससे अगली पीढ़ी तक पहुँचेगा, ये बहुत आवश्यक है।